वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य सुसमिद्धाय शोचिषे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सुसमिद्धाय शोचिषे ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे। इस मंत्र के ऋषि हैं सुसमिद्धाय सुश्रुत ऋषि, अग्निर्देवता, गायत्री छंदः, सर्जः स्वरः। भाव पदार्थ हैं, हे मनुष्य लोगों, तुम सुसमिद्धाय अच्छे प्रकार प्रकाश रूप सोच से शुद्ध किए हुए दोषों को निवारण करने व जात वेद से सब पदार्थों में विद्यमान अग्नये रूप, दाह, प्रकाश, छेदन आदि गुण स्वभाव वाले अग्नि में सब तीव्रम सब दोषों के निवारण करने में तीक्ष्ण स्वभाव वाले घृतम, घी, मिष्ट आदि पदार्थों को जुहो तना अच्छे प्रकार गेरो। अगर हम सब जो हवन के लिए न यह हवन के बातें में लिख रहे हैं, केहन चीज़ से हवन करवाक चाहिए। देखिए सुंदर घी से, ये घी बिल्कुल तपायल हुआ है, पहले लाल चलिए तो वही घी में की कहिए जे घोमल नहीं चले, वही के जो वही ना सीधा में देती है तो ठीक नहीं। में लिखा है घी के पहले तपा लेवक चाहिए, घी को पहले अग्नि पर तपा लेना चाहिए और सुंदर शुद्ध पवित्र घी से हवन करना चाहिए। ऐसे ही सामग्री भी शुद्ध हो, पवित्र हो, सुंदर हो, कस्तूरी, केसर सब मिला हुआ हो, हैं, काजू, किशमिश, बादाम, छहोरा, ये जितने चीज़ हम लोग खाते हैं ये सब हवन करने का है। खाते हैं तो हमारे लिए ही फायदा होता है और उसी को यदि हम अग्नि में जलाते हैं, हवन करते हैं, तो इसके माध्यम से हम हजारों व्यक्तियों को इसको खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सुंदर पदार्थ लेकर के हवन करना चाहिए। भावार्थ कहते हैं मनुष्यों को इस प्रज्वलित अग्नि में जल्दी दोषों को दूर करने या शुद्ध किए हुए पदार्थों को गिरकर इष्ट सुखों को सिद्ध करना चाहिए। इस अग्नि में हमें बढ़िया से बढ़िया घी, बढ़िया से बढ़िया का सामग्री को आहुति देकर और अपना भी सुख, अपने लिए भी सुखी वातावरण बनाना चाहिए और दूसरों के लिए भी सुखी वातावरण बनाना चाहिए। जब हम आहुति डालते हैं और ये जब अग्नि उसको जलाती है तो वायुमंडल में मिला देती है, हवा को दे देती है। हम दिए अग्नि को, अग्नि देवता जला करके उसको वायु देवता को दे देते हैं और वायु देवता सारे स्थान पर चले जाते हैं। कहाँ कहाँ? जहाँ हमारे दुश्मन भी रहते होंगे और हम चाहते हो कभी कि हम इनको खिलाए, वो कहता है हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, ऐसे व्यक्ति को भी हम खिला सकते हैं। कैसे? हवन कर लीजिए, नाक बंद कर लेंगे क्या? वो नाक तो बंद नहीं करेंगे ना, तो आप आहुति डालेंगे तो उनके नाक में भी जाएगा ही, उनके शरीर में भी प्रवेश करेगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि हर एक प्राणियों का कल्याण हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस वेद में इसी प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। हमने जो अभी पाठ किया उस पाठ में यही लिखा हुआ था कि हम लोग को श्रद्धा पूर्वक सभी काम करने चाहिए, हृदय को शुद्ध और पवित्र करके सभी काम करने चाहिए। किसी प्रकार का छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष रख के कोई काम नहीं करना चाहिए। मेल से रहना चाहिए, सब एक दूसरे से मेल से रहना चाहिए। तो यही सब बातें वेद में बताई हुई है। तो वेद को बार बार पढ़ने से, वेद के अनुसार अपना जीवन बनाने से हमारा आपका कल्याण होता है, हमारे संतान का कल्याण होता है, वायुमंडल शुद्ध होती है। यदि हम अपने घर में बच्चों पर महीना में, साल में यदि वो बीमार पड़ जाता है और 150, 200, 400, 500, 1000, 10,000 का दवा उसको खिला देते हैं, यदि ये हवन किया जाए
तो उतना खर्च भी नहीं होगा और साल में 1 पैसा भी डॉक्टर को देना नहीं पड़ेगा। जिस घर में हवन होता है उस घर में किसी को किसी प्रकार का बीमारी होती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग गुरुकुल आश्रम में रहते हैं, हम लोगों को दवा नहीं खाना पड़ता है, दवा नहीं खिलाना पड़ता है, कोई बीमारी नहीं पड़ता है गुरुकुल में। क्यों? कि वहाँ दोनों समय हवन होते हैं। तो ऐसे ही अपने परिवार में अपने बच्चों को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी से दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोरोना हुआ था तो कोरोना में सभी लोग छुप छुप के रहते थे, हम लोग गांव में जा जा करके हवन करते थे। क्यों? कि जहाँ हवन होता है वहाँ कोरोना बीमारी आ नहीं सकता। इस प्रकार से प्रत्येक मंत्रों का इसी प्रकार का अर्थ होता है। अभी तो एक मंत्र आपको सुना है, तो अब तो हमको हुआ नहीं रहे ना, हैं? थोड़ा तो समझ आ गया। ऐसे ही धीरे 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 हम लोग प्रयास करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।